दुर्भाग्य था अयोध्या का कि लोग क्योंकि कहीं से नाराजगी थी, बाहर गए लोग थोड़ा सा, वो नाराजगी में चले गए। हमारे घर के हैं, लेकिन वो आज अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हैं। कल को भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद ऐसा ना विरोधी हर बार रोना जो रोते ना कि इन्होंने बेईमानी की या शासन सत्ता का दबाव डाल करके हम जीते, हम ये सारी चीज़ें वो करते हैं। हम नमस्कार, मिल्कीपुर में है और ये देवरिया ग्राम सभा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो पार्टी की जो नीतियाँ हैं और क्या उद्देश्य है, जो चुनाव चल रहा है उपचुनाव, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है और तब से यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है ये फेमस चुनाव हो चुका है। तो भैया क्या परिचय पहले दे दीजिए। मैं जगदीश प्रसाद गुप्ता हूँ। बाराबंकी जनपद में नगर पंचायत टिकैत नगर, वहीं का चेयरमैन पद का दायित्व है हमारा। और पार्टी नेतृत्व हमारे माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी खाद्य सर, उन्हीं के निर्देश के क्रम में हम लोग कुचेरा मंडल में लगाए गए। उसी क्रम में हम इस ग्राम सभा में जन जन के द्वार जा करके डोर टू डोर कन्वेंसिंग का काम करते हैं। क्या ये अब आप लोग बता रहे हैं बीजेपी क्या कारण आया यहाँ जो हारी? नहीं, ठीक है, चुनाव है, हार जीत होता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, बना रही है। और जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा का माहौल है, गांव में जा कर के, बूथों पे जा कर के हम लोगों ने सुबह से कई दिन से चल रहा है, जिस तरीके से माहौल है, मुझे लग रहा है कि चंद्रभान पासवान जी बहुत ही लंबी जीत से जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा 50,000 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं। योगी मोदी सतीश शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जगदीश गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी योगी जी की जो जनसभा हुई थी 2 दिन पहले, तो वो कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से सांसद बन गया अवधेश प्रसाद। वो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने जनता ने चुन के भेजा है। हाँ, ठीक है, योगी जी ने कहा है तो जरूर कुछ उसमें मजबूत तर्क होगा। और लेकिन ये जो चुनाव है, ये देखिएगा, ये इतिहास रचने जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई दो रास्ता नहीं। क्या जनसंपर्क में मिल रहा समर्थन कैसा क्या? जनसंपर्क में जनता खुश है। जनता को ये एहसास भी हुआ कि ये गलती हमसे हुई और वो अब की बार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करी। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी नेतृत्व में देश में पहली बार जन कल्याण की इतनी योजनाओं को गरीबों के पास ईमानदारी से पहुंचा करके, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे सौभाग्य लक्ष्मी के तहत बिजली कनेक्शन देना हो, किसान सम्मान निधि हो, किसान सम्मान निधि के साथ में राशन देने का, तमाम ऐसी जन कल्याण योजनाएं मोदी योगी जी की सरकार के माध्यम से गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ऐसी तमाम योजनाओं को दे करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों काम किया है। साथ ही साथ बहन बेटियों की सुरक्षा का काम हो, चाहे पूरे विश्व में हिंदू समाज का जो सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी ने किया है। और केदारनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ तक, अभी आप कुंभ का देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। भगदड़ ठीक है, इतनी जब संख्या आ गई, 12 करोड़ 13 करोड़ संख्या जो आबादी एक प्रदेश की है, इतनी संख्या आ गई, एक छोटी सी घटना हुई है। लेकिन रात में ही प्रधानमंत्री जी ने 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और वहाँ की स्थितियों को बिल्कुल उन्होंने साधारण सामान्य किया। क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिल्कीपुर की देवतुल जनता के पास भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं और हम जनता से जुड़कर काम कर रहे हैं। कल को भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद ऐसा ना विरोधी हर बार रोना जो रोते ना कि इन्होंने बेईमानी की या शासन सत्ता का दबाव डाल करके हम जीते, हम ये सारी चीज़ें वो करते हैं। हम डोर टू डोर, गांव गांव सीधा जनता से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट निकालने का काम करते हैं। हम उन जैसे झूठे और बेईमान पीडीए वाले की जैसे नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो हारी कैसे? यही तो लोग जानना चाहते हैं। दुर्भाग्य था अयोध्या का कि लोग क्योंकि कहीं से नाराजगी थी, बाहर गए लोग थोड़ा सा, वो नाराजगी में चले गए। हमारे घर के हैं, लेकिन वो आज अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हैं और वो खुद तो आ ही रहे हैं घर वापसी करके, अन्य को भी साथ लेकर आ रहे हैं। और आने वाले
दिनों में 8 तारीख को आपको लगेगा कि मिल्कीपुर की जनता किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार दिया है और ये पूरी दुनिया देखेगी। भारतीय जनता पार्टी बस अड्डे में पान खाते हैं, काम कराए नहीं इस वजह से। भाई देखिए, किसी के व्यक्तिगत व्यवहार में आचरण में हम नहीं जा सकते। हम हैं, हम क्या खाते हैं क्या नहीं लोग खाते वो कह रहे अलग हैं, वही चीज़ें हमने हैं। सवाल पूछा है। नहीं, वो हलुल जलुल की बयानबाजी है, वो गलत बयानबाजी है और ये ठीक भी नहीं है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। और राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे अयोध्या में उन जैसा नेता ही कोई नहीं है। कौन ऐसा नेता है? इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। माननीय सांसद लल्लू सिंह जी 7 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ 4-6 जिले में उनके जैसा कोई नेता है नहीं। ये तो लोग गलत बयानबाजी करके उनके धूलित करना चाहते हैं, उनके छवि को। और ये पूरी दुनिया जानती है कि लल्लू सिंह जी कैसे हैं। लल्लू सिंह उस समय में अयोध्या विधानसभा को जीत कर लाते थे जब पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं निकलती थी। चलिए, तो ये लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये ग्राम पंचायत में थे और मिल्कीपुर चुनाव इस समय फेमस है। पूरे देश की नज़र मिल्कीपुर उपचुनाव में है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।